Morning students, hope you all are doing well. Students, in the previous video lecture we have discussed about redox reaction on the basis of classical concept and also on the basis of electronic concept. Today we are going to discuss about daily life redox reactions, that is about rancidity and corrosion. So one by one हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे. So let's take corrosion first. Okay students, daily life redox reactions, that is rancidity and corrosion. सबसे पहले हम corrosion के बारे में पढ़ते हैं. corrosion का मतलब होता है eating away of metal article. It is eating away of metal article. मतलब किसी भी metal article का टाइम के साथ खराब हो जाना, उसको हम क्या बुलाते हैं? corrosion. आप लोग सब कई चीजें यूज करते होंगे, जैसे आप देखो ये ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज आयरन का बना होता है, आपको पता है. यहाँ आप देखो कि क्या ये ब्रिज ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये न्यूली बिल्ड हो? नहीं दिख रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर जंग दिख रहा है. इसको आप क्या बुलाते हो? जंग. जब आप साइकिल खरीदते हो या आपके घर पे कोई आयरन की मशीन होती है तो टाइम के साथ वो रेडिश होने लगती है. तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो टाइम के साथ खराब होने लगते हैं. तो हम इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? करोजन. सो करोजन इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल. आयरन के केस में जो करोजन होता है वो काफी प्रोमिनेंट है. तो आयरन के केस में ऐसे करोजन होने को हम क्या बुलाते हैं? रस्टिंग. इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग. अब रस्टिंग का मतलब हो गया ईटिंग अवे ऑफ आयरन आर्टिकल. ठीक है. अब रस्टिंग होती क्यों है? रस्टिंग होती क्यों है, कैसे होती है, ये किस चीज की प्रेजेंस में होती है? रस्टिंग के लिए दो कंडीशंस है जिसके कारण रस्टिंग होती है. एक तो मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर, वाटर वेपर, और एक हमारे पास है एयर. एक हमारे पास आ गई मॉइस्ट एयर, या हम बोल सकते हैं मॉइस्चर. ठीक है. दूसरा हमारे पास आ गया वाटर वेपर, और एक हमारे पास है ऑक्सीजन, एयर. तो मॉइस्चर और एयर, मतलब जब मॉइस्ट एयर होती है तो उस कारण ये कंडीशन जनरेट होती है जिसके कारण जंग लगता है, रस्टिंग होती है. अब जब रस्टिंग होती है तो होता क्या है? देखो, अब आयरन आर्टिकल, आयरन का सिंबल हो गया Fe. मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन. इसमें मॉइस्चर आया तो इसका मतलब मॉइस्ट एयर है. हम यहां पे क्या लिख लेते हैं? मॉइस्ट एयर. तो अब जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो बनाता है, इसके ऊपर क्या होती है? आयरन के ऊपर क्या हो जाती है? एक लेयर बन जाती है. किसकी? Fe2O3.XH2O. ठीक है. ये एक लेयर जो है किसके ऊपर बन जाती है? आयरन आर्टिकल्स के ऊपर. क्या लेयर बन जाती है ये? Fe2O3.XH2O. ये एक ब्राउन कलर की लेयर होती है. आपको पता है जो जंक होता है वो रेडिश ब्राउन, आप कह सकते हो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है. रेडिश ब्राउन कलर. अब ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है ये आयरन आर्टिकल्स पर डिपॉजिट हो जाती है जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? रस्ट. दिस इज कॉल्ड एज रस्ट. ओके स्टूडेंट्स, दिस रेड ब्राउन कलर ऑफ कलर्ड लेयर इज नोन एज रस्ट. ओके स्टूडेंट्स, यही होता है जंग. धीरे धीरे आयरन की चीज को, कोई ब्रिज है, मशीन है, उसको कमजोर बनाता है, मतलब आप कह सकते हो कि उसको खराब कर देता है. अब रस्ट तो लग गई, रस्ट को प्रिवेंट कैसे करते हैं अब वो पढ़ेंगे. ठीक है. बाय पेंटिंग, बाय ल्यूब्रिकेटिंग, बाय गल्वेनाइजेशन, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय अलॉयज. ठीक है.
अब वन बाय वन हम इन प्रिवेंशन के मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप आयरन के आर्टिकल्स को पेंट कर दोगे तो वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में पेंटिंग से क्या होगा कि हम क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आते और हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, आपके जो स्कूल डेस्क्स हैं उनको पेंट किया जाता है। क्यों पेंट किया जाता है? ताकि उनको जंग ना लगे, उनकी रस्टिंग ना हो और वो जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट आपका आ गया ल्यूब्रिकेटिंग। ल्यूब्रिकेटिंग आपने देखा होगा कि आपकी साइकिल की चेन्स वगैरह होती हैं तो वो भी किसकी बनी होती है? आयरन की। विद टाइम वो अड़ने लग जाती हैं, प्रॉपर उनका काम जो है आप कह सकते हो कि वो प्रॉपर उतना स्मूथली नहीं चलती हैं। वो तो उसकी अगर आप उसके ऊपर ल्यूब्रिकेटिंग करोगे, ठीक है, ग्रीजिंग ऑयलिंग करोगे तो ये सब चीजों का यूज करके हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग बाय ऑयलिंग और ग्रीस करके आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो किसको? रस्टिंग को। ऐसे ही अब आपका थर्ड मेथड है गल्वेनाइजेशन, ठीक है, GA, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में भी आता है, ठीक है। देखिए आयरन आर्टिकल्स के अगर ऊपर आप क्या कर दो, अगर आप आयरन आर्टिकल्स, ये मान लो आपका क्या है, एक आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने एक लेयर बना दी किसकी? जिंक की, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप एक आयरन आर्टिकल के ऊपर आप एक अगर जिंक की लेयर बना दो, जिंक की कोटिंग कर दो, जिंक की थिक कोटिंग जो है चढ़ा दो, तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है, ये तो मैंने आपको बोला। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जिंक भी तो एक मेटल है ना, जिंक इज ऑल्सो अ मेटल। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर जिंक को क्यों नहीं रस्टिंग होती है? जिंक भी एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो जब जिंक एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है जिंक ऑक्साइड। जब जिंक एयर के कांटेक्ट में आता है वो बनाता है जिंक ऑक्साइड। लेकिन जो जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है वो क्या होती है? जिंक ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो होती है इम्परमिएबल। अब इम्परमिएबल क्या होता है? इम्परमिएबल का मतलब है कि ऐसी लेयर जो एयर को अंदर नहीं जाने देती। अब जब एयर अंदर नहीं जाएगी तो आयरन को करोड नहीं कर पाएगी, आयरन की रस्टिंग नहीं होगी और जो उसके अंदर जिंक की कोटिंग के अंदर जो आयरन आर्टिकल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। अब क्योंकि आपके पास के सरफेस पर ही कोटिंग लगाते हो तो आप इसको क्या बुलाओगे? सैक्रिफिशियल कोटिंग, ठीक है। अब जैसे अगर आप कोटिंग किसकी करते हो? अगर आप कोटिंग टिन की करते हो, टिन रस्टिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कोई लेयर नहीं बनाता, तो ऑक्सीजन और आयरन आपस में कंबाइन करते हैं और इससे वैसे ही रस्टिंग हो जाती है। इससे जो है आयरन आर्टिकल बच नहीं पाता और जो है आपकी क्या बन जाती है? रस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही फोर्थ आपका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रोलिटिक तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम कॉपर या क्रोमियम, हम कॉपर या फिर क्रोमियम की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे। इससे भी रस्टिंग क्या हो जाती है? प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट आप अलॉय बना सकते हैं। आपको पता है कि जो आयरन है उसका जो अलॉय है दैट इज स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है और कॉपर होता है। स्टेनलेस स्टील किस किस का बना है? आयरन, क्रोमियम और कॉपर। स्टेनलेस स्टील किस किस का बना है? आयरन, क्रोमियम और कॉपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, और यू कैन से मेटल्स कंबाइन विद वन और टू एलिमेंट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो अलॉय जो है स्टेनलेस स्टील आयरन का, इसमें आयरन, क्रोमियम और कॉपर होता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंट टू करोजन, ठीक है। सो वी कैन एक्चुअली यूज अलॉय इफ वी वांट टू प्रिवेंट रस्टिंग। बाय यूजिंग अलॉय वी prevent rusting. So students, these are some of the methods which we can use to prevent rusting.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रेंसिडिटी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.